यूँ तो संसार में भिन्न भिन्न प्रकार की पावर शक्तियाँ हैं, भिन्न भिन्न प्रकार की शक्तियाँ आपको देखने को मिलेंगी। यदि बात करें सूर्य की तो जगत को, संसार को उजाला दे रहा है, प्रकाश दे रहा है, उष्मा दे रहा है, ये भी एक शक्ति है। यदि माँ धरती का जिक्र करें तो धरणी माँ अच्छा बुरा सब सहन करती हैं, दुनिया के पैदा करने के लिए अन्न का उत्पादन कर रही हैं, भिन्न प्रकार के हीरे मोती का स्रोत हैं, भिन्न भिन्न प्रकार की धातुएं, खनिज तत्व यहीं से उत्पन्न होता है। तो ये डिफर शक्तियाँ जो कि परमात्मा की कृपा से अपना काम कर रही हैं। लेकिन कह रहे हैं सिमरन की शक्ति, यदि सिमरन सतगुरु की कृपा से हमें मिला और यदि हमने सिमरन करना शुरू कर दिया तो वास्तव में क्या है, आप संसार के सबसे धनी व्यक्ति बन जाएंगे। क्यों? गौधन, गजधन, भाजधन और रतन धन खान, जब आए संतोष धन, सब धन धूल समान। कह रहे वास्तव में दुनियावी पदार्थ एक तरफ, दुनियावी खजाने एक तरफ, लेकिन जब संतोष आ जाता है तो सारे धन धूल के समान मालूम देते हैं। अब संतोष आएगा कब? जब वास्तव में मन शांत रहेगा, जब मन आनंदित रहेगा, तब कह रहे हैं परमात्मा तो सच्चिदानंद है। और जब परमात्मा सच्चिदानंद है, जब मन का नाता परमात्मा के साथ जुड़ जाए तो वास्तव में मन भी सच्चिदानंद ही बन जाता है, क्योंकि अब एक हो गए हैं। तो आओ संत महात्माओं, अब एक हो जाने की आवश्यकता है। तो कह रहे हैं सिमरन में इतनी बड़ी शक्ति है। एक बार एक आवे में बिल्ली के बच्चों को, ये उस समय का नज़ारा है जब कुछ बिल्ली के बच्चे आवे के अंदर धोखे से बंद हो गए और आवे में आग लगा दी गई। कुछ घंटे के बाद ये बात जब पता चली कि आवे में बिल्ली के बच्चे तो बंद हो गए, अब क्या होगा, अब तो मारे जाएंगे आग से। तो वहाँ भक्त प्रहलाद भी थे और उस समय जो बूढ़ी माँ भगवान से सिमरन करना शुरू कर दिया। अब डेडिकेशन हो गई, समर्पण हो गई। कह रहे जी मुझे घोर पाप हत्या लग जाएगी, मैंने सोचा समझा नहीं, बिल्ली के बच्चों को निकाला नहीं और पहले ही आग लगवा दी। अब उन्होंने सिमरन किया, हे परमपिता परमात्मा, आप शाश्वत सत्य हो, आप चाहें तो कुछ भी कर सकते हो। आवा भी पक जाए और बिल्ली के बच्चे भी बच जाएं यदि आप चाहो। आओ संत महात्माओं, यदि आप चाहो, हे परमात्मा तू दया का सागर है, तू दीनानाथ है, दयालु है। अब ये जो बूढ़ी माँ विनती प्रार्थना करने लगी और लाइन परमात्मा से लगा दिया, अब सिमरन करती चली जा रही हैं। उधर आग विकराल रूप धारण करे हुए है, उधर आवा पक रहा है, इधर ये अपने परमात्मा से ध्यान मगन है। सिमरन करते करते अब ये वक्त, ये सारा नज़ारा वहाँ के जो है नगरवासी देख रहे हैं और ये जो बच्चा भक्त प्रहलाद ये भी इधर से देख रहा है, क्योंकि हिरण्याकश्यप अपने आप को परमात्मा कहलवाते थे और कहता था मैं ही परमात्मा, मैं ही राम हूँ, मेरी पूजा करो, मेरी प्रार्थना करो। लेकिन अब भक्त प्रहलाद ये देख रहे हैं, क्या ये बिल्ली के बच्चे बच पाएंगे, क्या आवा पक पाएगा, क्या होगा। और जब काफ़ी समय के बाद आग बुझी, आवा पका और आवे को निकाला गया, बर्तनों को, पोट्स को, मिट्टी के बर्तन, तो यकीन मानना मिट्टी के बर्तन पक चुके हैं और बिल्ली के बच्चों पर आंच तक की नहीं आई। तो आश्चर्यचकित में भक्त प्रहलाद पड़ जाते हैं और कहते हैं ऐसा भी हो सकता है क्या, मेरे बाप से अलावा भी कोई राम है, कोई परमात्मा है। तब उस बूढ़ी माँ ने कहा परमात्मा ये है बेटा, आवा भी पक गया और बिल्ली के बच्चे भी ना मरे, तेरा बाप तो अहंकार में अपने आप को परमात्मा कहलाता है। तो सिमरन में इतनी बड़ी शक्ति है, इतनी बड़ी पावर है। कहा जो काम दवा से बन ना सके वो काम दुआ से होता है। जब सच्चा मुर्शद मिलता है तो बात खुदा से होती है। वास्तव में सिमरन की शक्ति के आगे कोई सी शक्ति नहीं टिकती।
एक बार की बात है, जब 3 देवियों को अहंकार आ गया और अपने आप में ये समझने लगी कि हम सबसे बड़ी हैं, हम सबसे महान हैं, हम सबसे ज़्यादा शक्तिशाली हैं। और जब इस चीज़ का बखान कर रही थी, तभी वहाँ नारद जी आ जाते हैं। नारद जी नारायण नारायण करते हुए वहाँ आ जाते हैं और देवियों को खुश होता हुआ कहते हैं, नहीं, ये आप गलत कह रही हैं, यानी आपसे भी महान, आपसे भी ज्ञानी अनसुईया हैं। कह रही हैं, हाँ, हमसे भी ज़्यादा भक्त, हमसे भी ज़्यादा पराक्रमी। जी हाँ, अनसुईया जो कि पृथ्वी पे हैं। अब इन्हें बर्दाश्त ये नहीं हुई, अहम आ गया, तो इन्होंने अपने पतियों को भेजा कि जाओ उनका धर्म को डिगा के आओ। और जब त्रिदेव वहाँ साधु का वेश धारण करके आए और कहा हमें भोजन करना है, तो कह रहे बेटा कर लीजिए। बोले ऐसे नहीं करना, आप निर्वस्त्र हो करके यदि हमें भोजन कराएंगे तब हम भोजन कर पाएंगे। अब इधर धर्म संकट, उधर पतिव्रता नारी। कह रहे मैं इतने ये महात्माओं को कैसे नगन हो करके भोजन कराऊं। तब उन्होंने सिमरन किया परमात्मा का, पतिदेव को याद किया, पतिव्रता नारी परमात्मा का सिमरन करा, चरणामृत का सहारा लिया और जैसे पढ़ करके उन्हें चरणामृत छिड़का उनके ऊपर, तो छोटे छोटे बच्चे बना करके डाल दिए। 1-1, 2-2 महीने के बच्चे वो पालने में डाल दिए और 1 बाय 1 एक करके उनको यानी भोजन करा दिया। और तीनों एक ही रूप के दिखाई दे रहे हैं, अब पालने में पड़े हैं। इधर काफ़ी समय बाद जब ये नहीं लौटे तो उन्हें चिंता हुई और उन्होंने ध्यान रखा तो पालने में पड़े हुए हैं। अब ये आई, वो कह रहे हैं हमारे पति आए थे। बोले कौन? हम त्रिदेवी हैं। बोले हमें माफ़ कर देना। बोले क्यों? हमने आपका धर्म डिगाने के लिए भेजा था। अम्मा अनसुईया कह रही हैं कि ले जाओ, पहचान लो, जो जिसका है वो ले जाइए, अपने पहचान कर लीजिए। अब हाथ जोड़ के गिड़गिड़ाने लगी, कह रहे ना जी हमारे पति हमें लौटा दो। तब उन्होंने सिमरन किया और वो चरणामृत जब छिड़का तो फिर वो अपने रूप में आ गए। आओ संत महात्माओं, सिमरन की शक्ति में इतनी बड़ी पावर है, यानी वो देवियाँ और ये पृथ्वी लोक पर रहने वाली माँ अनसुईया। संत महात्माओं, सिमरन की शक्ति इतनी बड़ी महान शक्ति होती है जो इंसान चाहे वो प्राप्त कर लेता है। वास्तव में तो ये कहा है, चाह गई चिंता मिटी मनवा बेपरवाह, जिसको कुछ नहीं चाहिए सोई शहंशाह। वास्तव में जिसको कुछ नहीं चाहिए, जिसे परमात्मा चाहिए, जिसे सिमरन से प्यार है, जिसे सेवा से प्यार है, जिसे सत्संग से प्यार है, उसके लिए यानी उसका मन हर समय गदगद रहता है। दुनियावी खजाने उसके लिए बेकार है, क्योंकि राम नाम के हीरे मोती मिल गए हैं। तो इन हीरे मोतियों से ज़्यादा बड़ी कोई संसार में और दौलत नहीं होती। तो आओ हम सेवा करें, सत्संग करें, सिमरन करें।